मेरे पिताजी का नाम राम नरेश है। पिताजी जो है वो जूते रिपेयर करने का काम करते हैं। तो क्या आपके हस्बैंड को पता है कि आप सोशल मीडिया पे आपका कोई पेज है जिस पे आप ऑनलाइन वर्क करते हो? और जब मैसेज आया लगभग दोपहर के 2 बज रहे थे और मतलब मेरी आंखों से आंसू और मैं बहुत देर तक रोती रही थी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम आपको मिलवाने वाले हैं बरेली द सिटी ऑफ लव के एडमिन अर्चना सागर जी से, और आइए जानते हैं इनकी लाइफ के बारे में। तो धन्यवाद दी। वेलकम। मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपका पूरा नाम क्या है? मेरा पूरा नाम है अर्चना सागर और घर पर मुझे डॉली नाम से बुलाते हैं। डॉली नाम से बुलाते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आज के टाइम में, आज की डेट में आपकी उम्र कितने वर्ष की हो चुकी है? मैं 31 प्लस हूँ। 31 मेरी अभी हुई है दिसंबर में, और 31 प्लस हो चुकी है दी। और आपके पिताजी का क्या नाम है और आपके पिताजी करते क्या हैं? मेरे पिताजी का नाम राम नरेश है, पर मेरे पिताजी जो है वो पहचाने जाते हैं उनके पिताजी के नाम से, यानी कि मेरे दादाजी के नाम से। और मेरे दादाजी का नाम लालता प्रसाद। तो वही है कि उनका, मेरे दादाजी की शॉप थी लालता प्रसाद जी के नाम से, मेरे पिताजी ने उसी नाम को कायम रखा और मेरे पिताजी आज उसी नाम से जाने जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और मेरे पिताजी जो है वो जूते रिपेयर करने का काम करते हैं और वो अपने काम में बेस्ट हैं। जो जूता कहीं और सही नहीं हो रहा तो वो सिर्फ लालता प्रसाद जी ही रिपेयर कर सकते हैं। प्लस हमारा शूज़ का काम है और जैकेट्स का सारा काम जो भी है सब कुछ लेदर का ही, लेदर का टोटल लेदर वर्क है। यस। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने अपनी शिक्षा में क्या क्या डिग्रियां ली हैं? तो पहले तो मैं बता दूं कि मैं पढ़ाई में बिल्कुल ज़ीरो, स्कूल टाइम पे मतलब बिल्कुल ज़ीरो, कुछ नहीं आता जाता, जैसे तैसे करके बस पास हो गए, कैसे कैसे करके 10th 12th निकाल ही लिया। ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के साथ साथ ही मैंने ITI की कंप्यूटर्स में। वहाँ जाके मैं पढ़ाई में थोड़ा ठीक हो गई, थोड़ा थोड़ा पढ़ने में मन लगने लगा। और ITI के बाद मैंने MCOM किया। MCOM के बाद मतलब मन किया कि अब ITI में ही टीचर बनना है, क्योंकि उसी लाइन में आगे बढ़ते चले गए। तो ITI में टीचर बनने के लिए आपको CTI करना होता है। CTI किया मैंने देहरादून से, और वो जो देहरादून वाली ज़िंदगी थी वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट ईयर था। 1 साल हॉस्टल लाइफ जी थी हमने, सब कुछ बहुत अच्छे से था। पढ़ाई की मतलब मैं इतनी मतलब कह सकते ना बिल्कुल डम्ब लड़की, पढ़ती नहीं थी, कुछ भी नहीं करती थी। वहाँ जाके मैंने रात के 3-3 बजे तक पढ़ाई की, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पिताजी का वहाँ पैसा बहुत ज़्यादा लगा है, तो मुझे पढ़ना है। और मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की वहाँ पर। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी कुछ पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, जैसे कि आपकी शादी हो चुकी है या कब होने वाली है? हाँ, मेरी शादी बस 2 महीने बाद शादी है मेरी। तो क्या आपके हस्बैंड को पता है कि आप सोशल मीडिया पे आपका कोई पेज है जिस पे आप ऑनलाइन वर्क करते हो? हाँ, एक्चुअली जब पहली बार हम मिले थे हमारी फैमिली के साथ ही, तो हमें वो होता है ना एक जगह बिठा के कि आप लोग आपस में बात कर लीजिए। तो बात की थी मैंने, तो मैंने उनको सिर्फ इतना बोला कि देखिए, मैंने किसी चीज़ को 2.5 साल दिया है, और भले ही अभी उससे कुछ नहीं हो रहा है, पर इन फ्यूचर कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि तब तक मुझे फेसबुक की अर्निंग नहीं आई थी। और इत्तेफाक की बात यह है कि जिस दिन हम पहली बार मिले, हम आनंद आश्रम में मिले थे हमारी फैमिली के साथ, उसी दिन मेरे $100 कंप्लीट हुए। ठीक है, उसी दिन जिस दिन मैं उनसे पहली बार मिली थी। तो मैंने उनको सिर्फ इतना बोला कि देखिए, मैंने किसी चीज़ को 2.5 साल दिया है और इसको छोड़ना मेरे लिए मुश्किल है, मैं मतलब क्या करूँगी समझ में नहीं। तो उन्होंने मुझे सिर्फ एक चीज़ बोली कि जस्ट ऐसे ही बैठे थे, उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली कि आपने कभी चाइनीज़ बैम्बू के बारे में सुना है? मैंने कहा नहीं। बोले वो पेड़ ना ज़मीन के अंदर ही 5 साल तक रहता है, वो बढ़ता नहीं है, उसको डेली पानी देना होता है, डेली खाद देनी होती है, लेकिन जब वो बढ़ता है तो वो इतनी तेज़ी से बढ़ता है कि कुछ ही दिनों में बड़ा हो जाता है। मात्र 6 महीने में वो इतना बड़ा पेड़ हो जाता है कि पूरे विश्व का सबसे लंबा पेड़ कहलाता है। तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप काम कर रही हो, बहुत अच्छी बात है, आपने किसी चीज़ को अपना वक्त दिया है, तो मैं मना नहीं करूँगा उस चीज़ के लिए, आप जो कर रहे हो करते हो। तो उन्हें नहीं पता था ऐसा, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे बहुत कम है। बट इत्तेफाक से हुआ क्या कि जब वो किसी को बताते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो जब किसी को बताते हैं, कोई पूछता है ना कि आपकी वाइफ जो होने वाली वाइफ है वो क्या, वो सीधे बोलता है मेरी वाइफ यूट्यूबर है।
आपने इस पेज का नाम सुना है, ये मेरी वाइफ चलाती है। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे जब वो इस चीज़ को बोलते हैं। बाकी बात रही काम करने की, तो भाई मैं शादी के बाद अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहती हूँ कुछ टाइम के लिए एटलीस्ट। मैं ये सारी चीज़ों से दूर रहना चाहती हूँ, सोशल मीडिया से, या क्योंकि वो भी एक फीलिंग है। फिर चाहे मैं किसी की बहू बनूँ, किसी की पत्नी बनूँ, किसी की भाभी बनूँ, तो वो सारी चीज़ें एक अलग फीलिंग है, और मैं उसको बिल्कुल अलग रखना चाहती हूँ अपनी सोशल मीडिया की लाइफ से। और उस ज़िंदगी को भी मैं बहुत अच्छे से जीना चाहती हूँ। बीती हुई ज़िंदगी भी मैंने बहुत अच्छे से ही जी है, सुकून भरी ज़िंदगी, सेटिस्फाइड ज़िंदगी। भले ही 2000 कमाती थी बट सुकून से थी, और आने वाली ज़िंदगी भी मैं ऐसे ही जीऊँगी। मेरी कोशिश तो यही रहेगी कि मैं ऐसे ही जीऊँ, क्योंकि मैं पैसों के पीछे कभी नहीं भागती। जैसे कि होता है दोस्तों कि हम जब किसी के बारे में जानते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में ख्याल ये आता है कि जब हम इस व्यक्ति के बारे में जान रहे हैं तो आखिर इसमें खास क्या है। तो आइए जानते हैं दीदी की करियर के बारे में। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत कहाँ से की थी और कब की थी और कैसे की थी, और जानते हैं इन्होंने क्या कोई जॉब की थी। तो दी, आप पहले सोशल मीडिया से हट के थोड़ा ये बताइए कि आपने इससे हट के इससे पहले क्या क्या जॉब में ट्राई किया। हाँ देखिए, अगर जॉब की बात करें तो मेरे घर के पास में अम्बेडकर भवन है, वहाँ पे फ्री में बच्चों को कोचिंग दी जाती थी। तो उस टाइम पे मैं 9th क्लास में थी और मैं 3rd क्लास के बच्चों को फ्री में कोचिंग दिया करती थी। हालांकि पढ़ने में डम थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि पढ़ा नहीं सकती थी, पढ़ाती मैं बहुत अच्छे से थी। क्योंकि आप 9th क्लास में आप 3rd क्लास के बच्चे को पढ़ा ही सकते हो बहुत अच्छे से, ठीक है। 12th क्रॉस कर लिया, उसके बाद मैंने घर में ट्यूशन देना शुरू कर दिया। अच्छे से ट्यूशन देती थी, बहुत बच्चे आते थे पढ़ने के लिए, 2-2 बैच लगते थे मेरे यहाँ। एक स्कूल में पढ़ाया, उसके बाद देखिए मैं अगर बताऊंगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सच में मैंने अब तक अगर कुल मिला के देखा जाए तो 15 से 20 के आसपास मैंने जॉब की है, और जिनमें से सबको छोड़ा है कि कोई जॉब 3 महीने, कोई जॉब 4 महीने, कोई जॉब 1 हफ्ता करके छोड़ दी, कोई जॉब 2 दिन करके छोड़ दी। इस तरीके से करीब 15-20 जॉब मैंने की हैं। सिर्फ एक ही जॉब है जो मैंने कंप्लीट की थी, वो भी जॉब नहीं थी, वो अप्रेंटिस थी, वो थी इफ़को में। तो क्योंकि मैंने ITI किया था, तो ITI के बाद आपको अप्रेंटिस करनी होती है, ये आपकी चॉइस होती है। मैंने वहाँ की और 1 साल उसमें कंप्लीट पूरा दिया। वहाँ से जो एक्सपीरियंस मिला वो सबसे अलग एक्सपीरियंस था, और वो ज़िंदगी जो मैंने इफ़को की जी थी वो भी बहुत अच्छी ज़िंदगी थी। पैसे कम मिलते थे पर बहुत अच्छी लाइफ थी। आप इफ़को के बारे में जानते हो, वहाँ घूमना, उसमें हर एक मशीनरी देखना, बहुत सारी चीज़ें जो कि बहुत अच्छा था। तो आइए अब आते हैं मेन पॉइंट पे। तो जैसे कि दी, आज के टाइम में आप एक फेसबुक पेज चला रही हैं, तो जानना चाहते हैं कि आपको सोशल मीडिया के बारे में कब और किससे और कहाँ पता चला। हाँ देखिए, सोशल मीडिया पे तो मैं लगभग 2012 से हूँ। फेसबुक मैंने 2012 में ही शुरू कर दिया था, और इस चक्कर में मेरे घर पे डांट भी पड़ी थी कि ये पता नहीं क्या चलाती रहती है इंटरनेट पे, ये है वो है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं फिर भी चलाती थी। तब ऐसा पेजेस के बारे में कुछ भी नहीं पता था मुझे। और फिर मैंने एक बार, अभी आई थिंक 2018 की ही बात है, मैं चला रही थी एक किसी का पेज, बरेली का ही एक पेज है, जिन्होंने मेरे को एक एडिटर की पोस्ट दे दी थी। मैं उनके पेज के लिए दिन रात लगी रही थी, क्योंकि उन्होंने मुझसे ये कहा था कि आप 2 महीने मेरे लिए फ्री में काम करो, फिर मैं आपको कुछ ना कुछ अर्निंग का सोर्स दूंगा, या तो अपने यहाँ जॉब पे रख लूँगा, इस टाइप से। और मुझे इस लाइन में इंटरेस्ट था, क्योंकि मैं अपने खुद की ID पे ही बरेली के बारे में बहुत कुछ लिखा करती थी। तो उनके पास लगभग 10 महीने काम किया मैंने। तो उन्होंने मुझसे 2 महीने की बात कही थी, 2 महीने बाद आपको अर्निंग हो जाएगी कुछ ना कुछ, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2 महीने के बाद वो 4 महीने हुए, 4 से 6 महीने हुए, आज कल परसों, इस तरीके से उन्होंने जॉब देने के बहाने बहुत काम करवाया। पूरा दिन लगी रहती थी, आँखें अपनी ख़राब कर ली थी मैंने इस चक्कर में उनके लिए। बट उन्होंने मुझे अंत में दिए सिर्फ 5,000 रुपये। 5,000 रुपये 10 महीने में 5 में, क्योंकि 10 महीने में अगर मैं देखूँ उस टाइम पे मैं 15,000 की जॉब करती थी, तो आप लगा लीजिए कितना हो गया, 1.5 लाख रुपये हो गया। बट मुझे मिले सिर्फ 5,000 रुपये। मेरा शौक था, मैं इसलिए कर रही थी, कोई बात नहीं। फिर मैंने कहा, मैं जब मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा, तब मुझे ये भी नहीं पता था कि इससे अर्निंग होती है। जब मैंने उनका पेज छोड़ा, मैंने खुद का पेज क्रिएट किया, और उस पर जो चीज़ मैं उनके पेज पे डालती थी वही सेम पेज मैं अपनी पे फिर डालने लगी, और मैंने अपनी एक अलग पहचान बना ली। और आप यकीन मानिए, वो पेज अब मुझे कॉपी करता है।
सेम जैसी वीडियोस मैं डाल रही हूँ, नेक्स्ट डे देखती हूँ वैसी वीडियोस उनके पेज पे पड़ी हुई हैं। फिर भी मैं कुछ नहीं कहती, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, हम भी किसी को देखकर ही बने हैं। और कोई मुझे अगर कॉपी कर रहा है तो ये तो मेरे लिए और भी अच्छी बात है कि भाई हम किसी लायक तो हैं कि कोई हमें कॉपी कर रहा है। सही बात। तो जब अपना पेज शुरू किया तो ये भी नहीं पता था कि इससे अर्निंग हो सकती है। अगर 1 साल में पूरा क्राइटेरिया पूरा हो गया, फिर पता चला अच्छा इससे अर्निंग भी होती है। तो धीरे धीरे करके बहुत सारी चीज़ें पूरी हुई। तो अगर मैं बात करूँ मेरी फ़र्स्ट इनकम की, तो वो लगभग 3-4 महीने पहले ही आई मेरी फ़र्स्ट इनकम। और जिस दिन आई थी उस दिन मैं बहुत रोई थी। मैं एक पार्क में बैठी हुई थी, गांधी उद्यान में नहीं, किसी और पार्क में बैठी थी। और जब मैसेज आया लगभग दोपहर के 2 बज रहे थे और मतलब मेरी आंखों से आंसू, और मैं बहुत देर तक रोती रही कि हालांकि बहुत पैसा मैं पहले भी कमा चुकी हूँ, वो खुशी नहीं मिली जो खुशी इस में थी। क्योंकि मैंने फेसबुक पेज को अपनी पूरी 2.5 साल दिए और बहुत मेहनत से दिए, बहुत प्यार से दिए, तो उसकी खुशी ही एक अलग है। तो दीदी जैसे कि आप अपने फेसबुक पेज पे हमेशा जो प्रत्येक वीडियो अपलोड करते हैं वो बरेली की ही अपलोड करते हैं, तो आप अपनी कुछ फेवरेट जगह बताइए और कुछ ऐसी जगहों का नाम बताइए जो ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस हो। ओके। सबसे पहले फेवरेट जगह की बात करूं तो यही है जहां इस टाइम हम बैठे हुए हैं, गांधी उद्यान। ये मेरा सबसे फेवरेट है। मैं सुबह यहाँ पे वॉक के लिए भी आती हूँ और दोपहर में भी किसी भी टाइम आ जाती हूँ वीडियो बनाने के लिए। और भी बहुत सारी जगह है बरेली में घूमने के लिए। सेकंड फेवरेट अगर मैं बात करूं तो सिटी शमशान भूमि है। वहां जाकर जो सुकून मिलता है ना, उसकी बात ही अलग है। वहां आप महादेव के चरणों में बैठ जाइए, आपकी सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। अगर फेमस प्लेसेस की बात करूं बरेली में तो देखिए, नाथ नगरी के नाम से तो हर कोई इसको जानता है, ठीक है। अपना बरेली नाथ नगरी नाम से फेमस है, प्लस आला हज़रत नाम से फेमस है। साथ ही साथ अपने बरेली का अगर एक मशहूर स्थल कहूँ कि अपना पशु चिकित्सालय, ये एशिया का सबसे बड़ा पशु चिकित्सालय, एशिया का, यस, अपना IVRI, तो ये पूरे दुनिया में मशहूर है। अपना एशिया का सबसे बड़ा पशु चिकित्सालय हमारे बरेली में, ये बहुत गर्व की बात है हमारे लिए। साथ ही साथ हमारे बरेली शहर में इफ़को जैसी फैक्ट्री है जो कि पूरी दुनिया में सिर्फ 7 हैं, उसमें से एक हमारे बरेली में है। तो ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए। और उससे थोड़ा आगे आएंगे बरेली का झुमका, बरेली का झुमका, तो इसमें बॉलीवुड मूवी में एक गाना भी बन चुका है। यस, उसी के नाम पे अपने बॉलीवुड में एक गाना बना है, तो झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। और एक शायरी अभी मेरे उसने लिखी थी, आप लोगों ने शायद वो गाना भी सुना होगा। अभिनव ने लिखा है कि नाथों की नगरी है हजरत की फिदा, मेरा दिल इस पे फिदा, मेरा दिल इस पे फिदा। जिसने नहीं सुना है वो इस गाने को सुन सकते हैं यूट्यूब पर जाकर, मेरा शहर बरेली। उसमें बरेली का बहुत कुछ दिखाया गया है और आप सच में उस गाने को सुनेंगे ना तो दिल से खुशी मिलेगी आपको। तो ठीक, धन्यवाद दीदी जो आपने अपना कीमती टाइम हमारे लिए दिया और आप हमारे YouTube चैनल पे आए, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। बहुत शुक्रिया।